हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं को जान रहे हैं। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा के बारे में बताऊंगा। अभी कुछ ही दिनों पहले यूपी ट्रिपल एससी ने एक नई परीक्षा की शुरुआत करने की घोषणा किया, जिसका सिलेबस भी उन्होंने डिटेल सिलेबस भी क्या कर दिया, जारी कर दिया। ठीक, क्या है पीईटी परीक्षा ये जानते हैं। ठीक है, प्रारंभिक योग्यता परीक्षा, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के तहत जितनी भी समूह ग की भर्तियां होती हैं, उन सभी भर्तियों के में फॉर्म डालने के लिए एक आपको पहले ये परीक्षा क्वालिफाई करना होगा, जो कि क्या है, पीईटी है। एक पीईटी 1 वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी और उसका स्कोर 3 वर्ष के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। यदि आपका नंबर कम आ जाता है तो आप अगली बार पुनः इसमें शामिल होकर अपने स्कोर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और बढ़ा हुआ स्कोर ही आपको वीडियो, लेखपाल व यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो भी समूह ग की भर्तियां होती हैं, ग्रुप सी की भर्तियां होती हैं, उनमें फॉर्म डालने में आपको वेटेज देगा। ठीक है, भारांक जैसा कुछ मिलेगा। ठीक है, पीईटी परीक्षा में, इस पीईटी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। समय दिया जाएगा 120 मिनट का और ये ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी। जैसा कि ठीक पता चला है कि अप्रैल या मई में इस परीक्षा को प्रस्तावित किया जाना है, तो जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि कैसे इसे क्या करना है। ठीक, 100 नंबर की पेपर होगा, जिसमें 1/4 ऋणात्मक मार्क भी होगा। ठीक है, नकारात्मक भी कितना होगा, 1/4 होगा। अब इस सिलेबस के बारे में जानते हैं कि क्या क्या है और कैसे पढ़ा जाए। ठीक, तो उन्होंने इसे कुल 15 सेक्टर्स में क्या कर दिया है, बांट दिया है। देखते हैं कौन से प्रमुख सेक्टर्स हैं जो इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहला सेक्टर है एक भारतीय इतिहास का। ठीक है, पहला सेक्शन क्या है, भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास में कहां से पढ़ना है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से लगाए एक पूरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और कहां तक, ब्रिटिश का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रभाव और 1857 की क्रांति तक। ठीक है, कहां तक, 1857 की क्रांति तक, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक का इतिहास इसमें पढ़ना है। ठीक है, जिसमें आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी के बारे में, वैदिक काल के बारे में, मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन, राजपूत राज्य, ठीक, दिल्ली सल्तनत का, फिर मुगलों के बारे में, मराठों के बारे में, फिर ब्रिटिशों का आगमन के बारे में। ये सारी चीजें किससे पढ़नी होंगी, इस पहले सेक्शन में भारतीय इतिहास जिस नाम से है, सिंधु घाटी से, यानी कि प्रागैतिहासिक काल के बारे में नहीं पढ़ना है। इससे कुल 5 सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल, 5 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, देखते हैं दूसरा सेक्शन क्या है। दूसरा सेक्शन है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। एक क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इतिहास से जुड़ा हुआ ये भी है। ठीक, जिसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। राष्ट्रीय, नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, कांग्रेस की स्थापना, क्रांतिकारी नेताओं के बारे में, ठीक, अन्य नेताओं के बारे में, गांधी जी के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक, इस दौरान होने वाले कुछ सुधार, जैसे कि अधिनियम के रूप में है 1935 का अधिनियम, वह अन्य विधिक प्रयास जो इस दौरान किए जा रहे हैं, उनको पढ़ना है। ठीक है, तो ये भी कितने हैं, 5 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स, यानी कि 10 क्वेश्चन भारतीय इतिहास से बनने हैं। यानी कि एक महत्वपूर्ण वेटेज रख रहा है क्या, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए आप मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हैं। साथ ही मेरे वीडियोज को भी देखें, जिसमें ये सारा टॉपिक कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मार्केट में एक बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, नारंगी कलर का कवर होता है। ये दोनों टॉपिक आपके संपूर्ण उसमें क्या हो जाए, कवर हो जाएगा। या अन्य किताबें भी आती हैं, हम जानते हैं, लेकिन वो किताब अच्छी रहेगी। साथ ही साथ मेरे वीडियोज भी इसमें आपकी मदद करते रहेंगे। ठीक है, तीसरा सेक्शन है भूगोल का। ठीक, तीसरा सेक्शन किसका है, भूगोल का। भूगोल में क्या पढ़ना, तो भारत व विश्व दोनों भूगोल पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम ठीक कृषि के बारे में, ठीक है, नदियां, झील, पहाड़, पर्वत, ठीक, खनिज संसाधन मुख्यतः भारत का पढ़ना है। विश्व को उतना महत्वपूर्ण नहीं बताया गया, किसको, भारत का पढ़ना है। ये किसमें पढ़ना है हमें, भूगोल में। भारत व विश्व दोनों का पढ़ना है। किसका, भारत व विश्व का। ठीक है,
भौतिक व प्राकृतिक भूगोल के बारे में हमें क्या पढ़ना है। साथ ही साथ कुछ और टॉपिक जैसे कि जलवायु, ठीक है, जनसांख्यिकी प्रवास, ठीक, किस प्रकार से बदल रहा है, ठीक है, ये सारे टाइम जोन, ये सारे टॉपिक इसमें कवर करने भूगोल में, जो कि ये भी कितने का है, 5 का है। कितने का है, 5 का है। ठीक है, ठीक, 3 सेक्शन हो गए। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है। अगला सेक्शन किसकी बात कर रहा है, ठीक है, चौथा सेक्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, चौथा सेक्शन क्या है, ठीक, चौथा सेक्शन जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2 काल में बांट दिया गया है। एक तो पहला काल 1947 से 1991 यानी उदारीकरण के पहले और आर्थिक सुधारों के बाद तक का। ठीक है, पहले सेक्शन में कहां तक पढ़ना है, उदारीकरण तक, आपको पता है। ठीक है, 1991 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया चलाई गई, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसे शुरुआत किया था। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, कितने का है, 5 का है। ठीक है, तो 2 चैप्टर में पढ़ना है, पहला 1947 से 1991 तक, दूसरा 1991 व उसके बाद। ठीक है, जिसमें आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना है, आर्थिक सुधारों के बारे में पढ़ना है, साथ ही बैंकों का, ठीक, राष्ट्रीयकरण के बारे में पढ़ना है, हरित क्रांति के बारे में पढ़ना है, श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ना है। इस दौरान अन्य सुधार जो हो रहे हैं, जैसे कि आगे कृषि सुधारों के बारे में पढ़ना है, श्रम सुधारों के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो ये सारा टॉपिक किसमें कवर होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में कवर होगा। ठीक है, 5 नंबर का ये भी, 5 क्वेश्चन इससे भी बनेंगे। ठीक, 5वां भारतीय संविधान व लोक प्रशासन, ठीक, भारतीय संविधान व लोक प्रशासन में, संविधान में देखिए पूरा संविधान नहीं सिलेबस में दिया है, यानी प्रमुख बातें जो संविधान की हैं उन्हीं के बारे में। जैसे कि एक तो पहली चीज हो गई कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसे हम जानते हैं भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इसकी जो विशेषता है, ठीक है, क्या इसे अन्य संविधानों से, अन्य देश के संविधानों से अलग कर रही है, ठीक, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कहते हैं नम्यता व अनम्यता का मिश्रण, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। एकल नागरिकता, ये भारतीय संविधान की विशेषता है। ठीक, अर्ध संघ यानी संघात, एकात्मकता लिए हुए संघात्मक, ये उसकी विशेषता, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक, भाग 1 भाग 2 इसका चैप्टर नहीं बनाया गया। उसके आगे मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका व न्याय व्यवस्था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय की बात आ रही है। ठीक, उन्हें पढ़ना है। इसके अतिरिक्त लोक प्रशासन मतलब कि जिला प्रशासन, ठीक है, वह पंचायती राज व्यवस्था के तहत नगर निकायों को और ग्राम पंचायतों को भी पढ़ना है। ठीक है, यानी कि ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इसका। ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स को छोड़ दे रहा है, बीच वाले पार्ट्स को, यानी कि भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 का की क्या इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद पंचायती राज व्यवस्थाओं को पढ़ना है। ठीक है, ये भी कितने का, 5 का। ठीक, कितने का, 5 का, ये भी पढ़ना है। ठीक है, अगली व्यवस्था क्या है, अगली चीज क्या है, सामान्य विज्ञान, एक साइंस। अगली चीज क्या है, साइंस, सामान्य विज्ञान। ठीक, विज्ञान में आपको तीनों विज्ञान पढ़ने हैं। ठीक है, ठीक, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट स्तर तक का ही सारा सिलेबस है। ठीक है, जिसे बताया गया सेकेंडरी या एनसीईआरटी के, ठीक है, सामान्य नहीं, ठीक है, यूपी बोर्ड नहीं, एनसीईआरटी के, ठीक, 10वीं व 12वीं स्तर तक की परीक्षा के प्रश्नों को इसमें समाहित किया जाएगा। सामान्य विज्ञान में, ठीक है, आपको प्रारंभिक जीव विज्ञान पढ़ना है, ठीक है, भौतिक पढ़ना है, ठीक है, व रसायन पढ़ना है। ठीक, इन तीनों को पढ़ना है। ये भी कितने का आएगा, 5 नंबर का। कितने का, 5 का। ठीक है, ठीक, 7वां क्या है, प्रारंभिक अंक गणित। 8वां क्या है, प्रारंभिक अंक गणित, प्रारंभिक अंक गणित। देखिए अंक गणित में जो है पूरा अर्थमेटिक शामिल नहीं कर रहे हैं, बस नंबर सिस्टम्स को, जिसमें पूर्ण वर्ग है, दशमलव है, भिन्न है, प्रतिशत है, वर्ग एवं वर्गमूल है, घात एवं घातांक है और औसत है, इतने सा ही पढ़ना है। यानी कि ये भी आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं, आप आसानी से इसे कवर कर सकते हैं, पर्याप्त समय है। ठीक है, कितना, 5। ठीक है, प्रारंभिक अंकगणित से कितना हो गया, 5 हो गया। अगली चीज क्या है, ठीक है, अगली चीज है तर्क एवं तर्क शक्ति।
ठीक है, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग की बात की जा रही है, ठीक, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। कौन से नंबर का था? 9वां नंबर था, ठीक। तर्क एवं तर्क शक्ति, ठीक, कितने का? 5 का, ठीक है। तर्क एवं तर्क शक्ति, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग की बात, कैलेंडर, घड़ी, ठीक, फाइंड द नंबर्स, नेक्स्ट मिसिंग द नंबर फाइंड करना, ठीक है। सिलोजिज्म या न्याय निगमन, तर्क व तर्क शक्ति वाले सवाल जो आते हैं जिसमें कथन निष्कर्ष के सवाल, ये सारा इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। अगली चीज क्या है? सामान्य हिंदी। क्या है? सामान्य हिंदी, ठीक। ये भी कितने का? 5 का। सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी में संपूर्ण सिलेबस को शामिल किया, संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम, ठीक है, पूर्ण विराम, वर्णमाला, इस सारा चैप्टर्स को क्या किया गया है? इसमें शामिल किया गया है, जिसमें क्या है? हिंदी में है, ठीक है। अंग्रेजी की बात करें, ठीक, सामान्य अंग्रेजी। अंग्रेजी में 2 चीजें, एक तो ग्रामर हो गया, व्याकरण, जिसमें स्पॉटिंग द एरर हो जाता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है, ये सारा कुछ हो गया। यानी कि क्या क्या है? एक तो ग्रामर है, ठीक है, यानी कि व्याकरण, और दूसरा अनसीन पैसेज, ठीक, एक पैसेज और उस पर आने वाले सवाल, ठीक है। ये भी कितने का? 5 का। कितने का? 5 का, ठीक है। अगली चीज क्या है? ठीक, अगली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है करंट, ठीक है। क्या है? करंट, ठीक, 10 का है। करंट कितने का है? 10 का, ठीक। समसामयिकी, अगली चीज क्या है? समसामयिकी, यानी करंट अफेयर्स हो गया, कुल कितने का? 10 का, ठीक है। यानी कि रोज की घटने वाली घटनाओं के बारे में इसे पढ़ना। समसामयिकी को आप मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हैं, पतली वाली, ठीक है। बेस अच्छा रहेगा, क्रॉनिकल ले लें, जो 30 रुपये लगभग आती है, उसे ले लें। साथ ही मेरे वीडियोस से भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। मुख्यतः परीक्षा से 6 माह पहले तक का करंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पढ़ना आपको लगभग 1 साल का है, ठीक है। पिछले 1 साल के करंट से थोड़ा सा ज्यादा वाकिफ रहना है, ठीक है। चलिए अगली चीज क्या है? ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है, सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है। क्या है? सामान्य जागरूकता, ठीक, ये भी 10 का। इसमें क्या होता है? पड़ोसी देश, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, ये सारा पॉइंट किसमें आ जाता है? सामान्य जागरूकता में आ जाता है, ठीक है। ये आपको अच्छे नंबर दिलवा सकता है, क्योंकि आप शुरू से ही पढ़ते हैं स्टैटिक जी के, ठीक है। ये आपकी कितने का है? 10 का है। कुल कितने का है? 10 का है, ठीक है। अब अगली चीज क्या है? हिंदी में है अपठित गद्यांश, ठीक, एक गद्यांश, ठीक, जिसमें 2 क्वेश्चंस के माध्यम से जो 5-5 के सेट में रहेंगे, कुल कितना? 10 नंबर का, यानी 10 क्वेश्चंस, ठीक, ठीक। अगली चीज क्या है? ग्राफ, ठीक है, यानी ग्राफ और रिप्रेजेंटेशन वाले रीजनिंग के ही सवाल, ये भी रीजनिंग में ही आता है, ग्राफ वाले सवाल, ठीक। तो ग्राफ से कितना? ठीक, 2 क्वेश्चन 5-5 के आएंगे, कुल कितने? 10, ठीक है। अगली चीज क्या है? टेबल, यानी कि तालिका से जुड़े हुए, ठीक, टेबल नुमा सवाल आते हैं, ठीक, टेबल्स दिए रहते हैं, उसमें से ठीक 4-5 सवाल बनते हैं, तो 5-5 सवाल, 2 सवाल कितने के? 5-5 के, कुल कितने? 10, ठीक। इस प्रकार ये 15 टॉपिक्स में इस संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाए। वैसे अगर देखिए अलग अलग पढ़े तो बहुत ही ज्यादा सिलेबस दिख रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसे मार्केट से मिलने वाली किसी भी ऑल इन वन जीएस टाइप की बुक से पढ़ सकते हैं। कुछ टॉपिक्स को आप अलग से अच्छे से पढ़े। इतिहास के लिए आप किरण की बुक आपके लिए अच्छी रहेगी, करंट्स के लिए समसामयिकी जो क्रॉनिकल्स की आती है वो अच्छी रहेगी, साथ ही मेरे वीडियोज भी इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भूगोल के लिए आप महेश बर्णवाल की किताब ले सकते हैं, जो आपको सारे टॉपिक्स उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। पॉलिटी के लिए एक पूरा पॉलिटी सिलेबस है नहीं, तो आप इतनी सी चीजें जो हैं किसी भी ऑल इन वन जी के, चाहे अरिहंत की हो, चाहे किरण की हो, चाहे लुसेंट, उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन अलग से पढ़ना हो तो वाणी पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, पॉलिटी की, उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था वैसे तो दैनिक अखबार पढ़ें, उससे ही सारा कुछ कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑल इन वन जीएस में पीछे सेक्शन में दिया रहता है, या मार्केट में ठीक अरिहंत की या किसी अन्य पब्लिक प्रतियोगिता दर्पण की किताब आती है जी अर्थव्यवस्था के लिए, उसे लेकर आप पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए लुसेंट बहुत पर्याप्त रहेगा। अंग्रेजी के लिए एक नीतू सिंह की किताब आती है मार्केट में अंग्रेजी में, उसे आप ले लें। इस तरह आप संपूर्ण सिलेबस को कवर कर सकते हैं। साथ ही मेरे वीडियोज भी देखें, मैं इन सभी टॉपिक्स को टॉपिक वाइज इसके जितने भी टॉपिक हो सकते हैं सारे टॉपिकों को कवर करके आपको एक पूरी परीक्षा तक सारे वीडियोज के द्वारा तैयार करा देंगे, ठीक है। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, जिससे कि परीक्षा तक आते आते आपकी तैयारी पूरी हो जाए और आप इस पहली बार में ही अच्छा स्कोर ला सके, ठीक है। तो अच्छा स्कोर लाने के लिए आज ही से क्या हो जाए, लग जाए, ठीक है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।